भारत सरकार ने सेना को पलटवार के लिए सेना को खुली छूट दी है। विक्रम मिस्री ने ये कहा है, विदेश सचिव है। पाकिस्तान ने आपसी समझौता तोड़ा है, पलटवार के लिए सेना को खुली छूट मिली है। हालात पर सरकार की नजर है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखा दिया किस तरीके से। उसके बाद ये विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत की सेना को खुली छूट है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारे साथ जतिन और विवेक जुड़े हुए हैं। जतिन, आपके पास आते हुए, देखिए पाकिस्तान अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कह दिया गया है कि जैसा पाकिस्तान करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और यही तस्वीर कल देखने को भी मिली थी जब लगातार सीज फायर का वॉयलेशन किया गया तो मुंहतोड़ जवाब उसका दिया गया। दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य थे, श्रीनगर में मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी ड्रोन अटैक किए गए और मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए और उसका भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया। तो भारतीय सेना को पूरी छूट है और कल विदेश मंत्रालय ने इस बात को लेकर औपचारिक बयान भी जारी कर दिया। आपको याद होगा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हमारी सेना को पूरी छूट है, उनको जवाब देने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम पहले कभी शुरुआत नहीं करते, लेकिन खत्म हम बिल्कुल करेंगे। और यही तस्वीर कल देखने को साफ तौर पर समझ आई कि जब सीजफायर वॉयलेशन किया गया, समझौते के बाद सीजफायर वॉयलेशन किया गया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब है वो साफ तौर पर दिया गया। आपको बता दूं कि आखिरी जो ड्रोन है वो श्रीनगर में कल रात को 10:15 पर देखा गया। 11 बजे तक ब्लैकआउट रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन जब ड्रोन आ रहे थे तो पूरे इलाके में ब्लैकआउट भी किया गया। उसके बाद रात से लेकर अभी तक कोई ऐसी धमाके की आवाज या कोई ड्रोन सस्पेक्ट अभी तक श्रीनगर और आसपास जितनी भी एलओसीज है वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया गया। और तस्वीरें मैं आपको सुबह की दिखाऊं तो आप देखेंगे लोगों में भी कोई पैनिक नहीं है, लोग आराम से सुबह सैर के लिए निकल रहे हैं, जिनका काम है वो काम करने के लिए निकल रहा है, साइकिलिंग करने के लिए लोग यहां पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर इस और भी इशारा करती है कि श्रीनगर की जनता, पूरे देश की जनता को भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना पर विश्वास है, उनको भरोसा है कि अगर वो रात को सो रहे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। सेना सक्षम है काम करने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सीमाओं को सिक्योर करने के लिए। और यही स्टेटमेंट कल रात को विदेश मंत्रालय द्वारा भी आया कि आज सेना को पूरी छूट है, अगर कोई भी सीजफायर का वॉयलेशन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और ऐसा ही देखने को पिछले 3 दिनों में हमने साफ तौर पर देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब नजर जो है वो डीजीएमओ की बैठक पर है। कल 12 तारीख है, कल 12 बजे डीजीएमओ की बैठक होगी। जाहिर सी बात है कि भारत इस और अपना रुख करेगा। बिल्कुल, ये रुख स्पष्ट है जतिन। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी लगातार मौजूद हैं और इस पूरे विवाद को भी देख रहे हैं जो एक तनाव की स्थिति है। यूके सर, कल सीज फायर वाली बात होती है, उसके बाद खबर ये आती है, जतिन ही हमारे साथ थे, जतिन से सबसे पहले फोन मिलाया और ये पूछा कि कुछ आकाश में चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि 3 दिन तक हमने ऐसा नहीं देखा जो अभी देख रहा हूं। उसके कुछ देर बाद चीजें बदल जाती हैं। तो जो नया डेवलपमेंट हुआ, जो एक्ट ऑफ वॉर, सबसे बड़ी बात है एक्ट ऑफ वॉर है, इस पूरे मसले को एक्ट ऑफ वॉर के लिहाज से कैसे देखें? देखिए, अच्छी बात यह है कि कल रात के मिडनाइट से, यानी रात के 12 बजे के बाद से सीजफायर का कोई उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, यानी सीजफायर पिछले 10 घंटे से होल्ड कर रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं दर्शकों को जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। फौज में फौजी तरीका है, फौज में ये होता है कि जब सरकार ने सीजफायर का डिक्लेरेशन किया तो उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर से वो आदेश छप कर जाता है कोर हेडक्वार्टर को,
कोर हेडक्वार्टर उस ऑर्डर को पास कर देता है डिवीजन हेडक्वार्टर को, डिवीजन हेडक्वार्टर उस जाता है ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बटालियन हेडक्वार्टर। हमारी तरफ से ये जो आदेश हैं बहुत जल्दी पारित किए गए और हमारी फौज बहुत ही डिसिप्लिन्ड और अनुशासित है। जूनियर ऑफिसर्स जो हैं वो फायर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी तरफ से सब कुछ लागू हो गया। पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि उनका सरकारी जो तंत्र है, पॉलिटिकल लीडरशिप खास तौर से वो थोड़ा सा ढीला चला। जीएचक्यू से, पाकिस्तान के जीएचक्यू से जो आदेश हैं वो थोड़े आस्ते चले। असीम मुनीर शायद पॉलिटिकल लीडरशिप की बात मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन पाकिस्तान में होता क्या है कि जूनियर जो ऑफिसर्स हैं कैप्टन मेजर के लेवल पर शायद जोशीले हैं, शायद उन्होंने सोचा होगा कि फायर कंट्रोल थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, उन्होंने अपने जेसीओज और जवान्स को थोड़ा उत्तेजित कर दिया होगा, तो लोकल गड़बड़ियां। सर ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात है कि ये कितना इसमें घोलमोल किया जाए, इफ बट किया जाए, क्योंकि यहां पर शहबाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ को जानकारी मिलती है कि भाई भारत के इतने मिसाइल उड़ा दिए हमने, ये उनका हमने बर्बाद कर दिया, और सारी चीजें उन्हें सोशल मीडिया से मिलती हैं। आपने जो एक प्रक्रिया बताई कि भाई ये कैसे पूरे छप कर ये चीजें जाती हैं, एक बड़ी खबर शिखा जरा बताइए क्या है। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देर रात विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है, एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से कहा है भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, भारत युद्ध नहीं चाहता है। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है भारत की भावनाओं का सम्मान है, ये चीनी विदेश मंत्री ने कहा है। तो देखिए, देर रात एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से कहा भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, भारत युद्ध नहीं चाहता है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस पर आपका रिएक्शन क्या है जो एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई है? देखिए, बहुत क्लियर है, इस सीज फायर में भारत ने वायलेशन नहीं किया है और भारत यही चाहता है। और चीन के विदेश मंत्री से जैसे बात हुई है कि चीन ने भी एक ये सीज फायर को प्रोग्रेस के लिए और उसको भारत को बोला है एस्केलेट ना करे। प्रॉब्लम ये है कि चीन दो तरफी बात करता है। एक तरफ चीन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है सीज फायर वायलेट करने के लिए, और पब्लिकली वो भारत को इसको बोल रहा है कि आप इस सीज फायर का उल्लंघन मत कीजिए, एस्केलेट मत कीजिए। भारत तो एस्केलेट कर ही नहीं रहा है, पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है इसको। चीन के विदेश मंत्री को पाकिस्तान को बताना चाहिए कि ये जो सीज फायर है आप इसको एस्केलेट क्यों कर रहे हैं। और ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ना आपका, जो अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया था, ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फौज को टाइम से ये इंफॉर्मेशन मिली है, बिकॉज दोनों डीजीएमओ ने बात करी है। और जो फौज का तरीका है, जो हमारी फौज का तरीका है, वैसे ही पाकिस्तान फौज का भी तरीका है। जो इसको प्रोसीजर जो उनके चलते हैं, मोर और लेस हमारे सिमिलर प्रोसीजर चलते हैं। और अगर पाकिस्तान की फौज को ये खबर हो चुकी है कि सीज फायर है, मैं मान सकता हूं कि एक या दो जगह अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो एक दो जगह अगर सीज फायर का इसको वायलेशन हो, ये तो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री तक खींच गया है।